नमस्कार दोस्तों आज करनाल के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने आईटीआई चौक पर ग्रीन बेल्ट में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की और कॉलोनी में बने निर्माण को मशीनों से ढहा दिया। डीटीपी गुंजन वर्मा ने बताया कि क्योंकि यह कॉलोनी गलत तरह से विकसित हो रही थी, इसलिए यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। हालांकि कॉलोनी के मालिक ने दावा किया कि उसके पास अभी कागज हैं और वह इन कागजों के दम पर डीटीपी को कोर्ट में घसीटेगा। उसने डीटीपी को कई तरह की चेतावनी दी, मौके पर कई तरह की बातें सुनाई। डीटीपी करनाल से और कमिश्नर से 30 मीटर का दिखा दिया मैंने उनको। और ये देखो जी 6/2/2023 ये लेटर डीटीपी की स्टैंप है, रिसीव करा के आया बाकायदा। और फिर ये मैं ले जाके उनसे फिर एक हफ्ते बाद मिला भी उनसे पर्सनली। मैंने कहा मैडम कोई भी अगर हमारा इलीगल हो तो आप हमें नोटिस दे सकते हो। पहले कोई नोटिस नहीं, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ये हाल है। क्या नाम है? मेरा जय भगवान है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो सबसे खास बात निकलकर सामने यह आ रही है कि एक बार फिर गरीब के आशियाने पर कार्रवाई हुई। दूसरी ओर इस जगह में, इस प्रॉपर्टी में जिन ब्लैकमेलर्स ने या शहर के जिस लैंड माफिया ने इन प्लॉटों को बेच दिया, वह आराम से अपने घर में बैठ के इस पूरे नज़ारे को देख रहा है। उसे इस कार्रवाई से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब वह अपना काम करके यहाँ से निकल चुका है और फंस गए हैं शहर के या आसपास के वह गरीब लोग जिन लोगों ने यहाँ पर अपने घर का सपना देखते हुए यहाँ प्लॉट खरीद लिया था। करनाल में एक बहुत लंबे समय से लैंड माफिया इसी तरह से अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहा है और गरीब और भोले वाले लोगों को बहकाकर इन कॉलोनी में सस्ते प्लाट देने का झांसा देकर जमीन को सेल कर रहा है। यह धंधा शहर में लंबे समय से चल रहा है। मजे की बात यह है कि इस कॉलोनी में आज जो कार्रवाई हुई, आईटीआई चौक की कॉलोनी में जो कार्रवाई हुई, इस कॉलोनी में एक जो बड़ी बात सामने निकलकर यह आ रही है कि शहर का एक बड़ा राजनेता है, निगम की जो राजनीति कर रहा है, उस राजनेता की शहर में लगभग सभी कॉलोनियों में हिस्सेदारी है। लेकिन इस कॉलोनी में भी वह राजनेता अपनी हिस्सेदारी करनी चाह रहा था, लेकिन हुआ यह कि हिस्सेदारी को लेकर मामला बिगड़ गया। कॉलोनाइजर को, उस अवैध लैंड माफिया को काबू में करने के लिए आज की यह कार्रवाई अमल में लाई गई, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है, हमारे सोर्सेज का कहना है। बताया यह जा रहा है कि लैंड माफिया और शहर के उस राजनेता के बीच होटल में पिछले दिनों एक मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में कॉलोनी में हिस्सेदारी को लेकर बातचीत हुई। लेकिन चूंकि वह राजनेता कुछ ज्यादा हिस्सा मांग रहा है और लैंड माफिया उसे ज्यादा हिस्सा देना नहीं चाह रहा, इसलिए यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। अगर यह बात सही है तो यकीन मानना कि शहर का यह राजनेता बहुत बड़ा लैंड माफिया बन रहा है, जिसकी छत्र छाया में अब शहर के छोटे छोटे लैंड माफिया फल फूल रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इस राजनेता की लगभग शहर में जितनी भी अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, उन अवैध कॉलोनियों में किसी न किसी स्तर पर हिस्सेदारी है। और जो भी अवैध कॉलोनी शहर में कट रही है और यदि वह अवैध कॉलोनाइजर इस राजनेता को उसका हिस्सा नहीं देता तो उस पर कार्रवाई इसी तरह से हो रही है। पिंगली रोड पर भी एक 10 एकड़ की अवैध कॉलोनी कट रही है। बताया यह जा रहा है कि इस राजनेता ने उस कॉलोनी में भी, उस अवैध कॉलोनी में भी अपना हिस्सा तय कर लिया और इसके बाद अब उस कॉलोनी में दिन रात प्लॉट कट रहे हैं। प्लॉट जब तक कटेंगे जब तक कि वहां का लैंड माफिया उस प्लॉट को बेचकर नहीं निकल जाता, और जैसे ही लैंड माफिया प्लॉट बेचकर निकल जाएगा और वहां पर प्लॉट खरीदने वाले लोग निर्माण शुरू करेंगे, विभाग के अधिकारी इसी तरह से मशीनों को लेकर पहुंच जाएंगे कार्रवाई करने के नाम पर। शहर में यह एक्सरसाइज पिछले 15 साल से बदस्तूर जारी है। डीटीपी बदल रहे हैं, नए नए डीटीपी आ रहे हैं, लेकिन यह राजनेता और शहर के लैंड माफिया इसी तरह से गरीब आदमी का खून चूस रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि लैंड माफिया के खिलाफ डीटीपी विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। मजे की बात तो यह है कि करनाल में पिछले 10 साल में जो रिसर्च हम लोगों ने किया, और उस रिसर्च में यह बात सामने आई है कि पिछले 10 साल में एक भी लैंड माफिया को डीटीपी विभाग और करनाल का नगर निगम विभाग कोई सजा नहीं दिलवा पाया। और इसकी वजह यह है कि बहुत ही साधारण धाराओं में लैंड माफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और लैंड माफिया को जेल में भी जाना नहीं पड़ता, बल्कि पुलिस स्टेशन में ही उसे जमानत मिल जाती है। लेकिन होना यह चाहिए कि यदि अगर डीटीपी विभाग वास्तव में चाह रहा है कि शहर में अवैध कॉलोनी विकसित ना हो, तो इसके लिए उन्हें एक कार्य योजना बनानी होगी। उसके लिए उन्हें उस लैंड माफिया के खिलाफ अवैध कॉलोनी काटने का मामला दर्ज नहीं करना चाहिए, रेवेन्यू का मामला दर्ज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ क्रिमिनल मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उसने इस अवैध कॉलोनी की आड़ में गरीब लोगों के साथ ठगी की है, षड्यंत्र किया है, 420 की है, ब्लैक मनी का पैसा उसके पास उसने इकट्ठा किया है, उसने सरकार का रेवेन्यू चोरी किया है, उसने तहसील का रेवेन्यू चोरी किया है और उसने एक षड्यंत्र करके 420 120 भी कर
करते हुए इस अवैध कॉलोनी को विकसित किया है। लेकिन हो यह रहा है कि लैंड माफिया के खिलाफ डीटीपी विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता और इन धाराओं में कभी भी लैंड माफिया के खिलाफ कभी मामला दर्ज नहीं कराया गया। इस कॉलोनी में भी लैंड माफिया पर पूरी मेहरबानी डीटीपी विभाग बरतेगा। आप देख लेना, इस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, भले ही यह जब डीटीपी की कार्रवाई हो रही है और यह लैंड माफिया भड़क रहा है, लेकिन यह सिर्फ भड़क इसीलिए रहा है ताकि यहाँ पे प्लॉट खरीदने वाले लोगों को शांत कर सके। जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट खरीद लिया वह लोग इससे अपने पैसे की उगाही ना करें। यह व्यक्ति बार बार अपने कागज दिखाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यह सही काम कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके कागजों में कई सारे जोड़ है और उस जोड़ की वजह से ही आज डीटीपी विभाग ने यहाँ कार्रवाई की है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्रवाई में उस राजनेता की हिस्सेदारी का मामला भी बड़ा मामला था और इस राजनेता ने, जो कि निगम की राजनीति करता है, निगम की राजनीति में काफी सक्रिय राजनेता माना जा रहा है, यह राजनेता किस तरह से अपने ही शहर के लोगों को बेघर कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे हिस्सा नहीं मिला। होना यह चाहिए, इस राजनेता की ड्यूटी है या इस राजनेता को करना यह चाहिए कि यह लोगों को एजुकेट करे कि वह अवैध कॉलोनियों में मकान ना ले, अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना ले, अगर यह ईमानदारी से काम करना चाह रहा है। लेकिन यह तो अपना हिस्सा चाहता है और अगर इसको इसका हिस्सा ना मिले तो यह इस तरह की कार्रवाई करा रहा है। हम अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी विभाग की कार्रवाई का कतई विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि जब इस राजनेता को हिस्सा नहीं मिलता उन कॉलोनियों पे ही कार्रवाई क्यों डीटीपी विभाग कर रहा है, इस बात का जवाब डीटीपी विभाग को भी देना होगा। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जिस तरह से डीटीपी विभाग ने कार्रवाई की है वह कहीं ना कहीं लैंड माफिया को और इस राजनेता को पुष्पित पल्वित करने के लिए की गई है। इस कार्रवाई में भी कहीं ना कहीं इस राजनेता की हितों को साधने की कोशिश थी। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। इसी तरह से हम कोई भी कितना ताकतवर व्यक्ति हो, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उचित लगे तो इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।